Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं, ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनना हो तो नीचे दिए हुए लिंक, जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। ये टॉपिक नंबर 13 है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री से। इस टॉपिक के कुछ वीडियोस में पहले ही अपलोड कर चुकी हूं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप इस चैप्टर के पहले वाले वीडियोस कवर कर सकते हो। आज जो हम पढ़ेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी। तो ये मेन पार्ट है इस चैप्टर का। जो अब तक हम पढ़ते आए हैं पिछले वीडियोस में वो तो बेसिक था। अब जो मेन पार्ट है वो है रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेस्ड रेडियो एक्टिविटी पे। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं? तो इसका आंसर है वो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं जिनके एटम्स के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। तो जो भी एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होंगे और वो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो रेडियो एक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? तो ये है डेफिनेशन फॉर रेडियो एक्टिविटी कि वो एक फेनोमेना है जिसमें जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो कंटिन्यूअसली इमिट करता है कुछ न्यूक्लियर पार्टिकल या फिर गामा रेडिएशन और फॉर्म करता है डिफरेंट न्यूक्लियाइड और उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली है क्या? वो एक फिनोमेना है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई कंटिन्यूअसली इमिट करता रहेगा कुछ न्यूक्लियर पार्टिकल्स या गामा रेडिएशन, जिससे वो इमिट करने के बाद दूसरे न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कहलाएगा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब रेडिएशंस इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो रेडिएशंस किस तरह के हो सकते हैं? वो हो सकते हैं अल्फा रेडिएशंस या फिर उसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली। तो हो सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स या फिर बीटा रेडिएशन या बीटा पार्टिकल्स कहते हैं, बट गामा रेडिएशंस होते हैं, गामा पार्टिकल्स नहीं होते। अब रेडियो एक्टिव डीके, तो ये नेक्स्ट मेन टॉपिक है। रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है? जो प्रोबेबिलिटी है डीके का ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो डिपेंड नहीं करता कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट किससे बना है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, वहां कैटलिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर उस न्यूक्लियस का एज क्या है। रेडियो एक्टिव डीके इस पे जो है वो डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है ये सारे प्रॉपर्टी से। अब हम चलते हैं रेट ऑफ डीके की तरफ। तो रेट ऑफ डीके जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो एक्चुअली डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस एटम्स के प्रेजेंट हैं स्टार्टिंग में और कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे कुछ टाइम के बाद। तो बेसिकली डिनोट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ इस एटम विच डीके इन यूनिट टाइम, मतलब एक गिवन टाइम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस एटम के डीके होंगे। तो रेट ऑफ डीके मतलब एक गिवन टाइम पीरियड में आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कितने न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे, उसे कहेंगे रेट ऑफ डीके। वो एक्चुअली बताता है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एलिमेंट, मतलब आपका रेडियो एलिमेंट कितना एक्टिव है, कितना जल्दी डीके हो सकता है या लेट डीके हो सकता है, वो बताएगा रेट ऑफ डीके। तो सपोज dn है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डीके विद इन टाइम इंटरवल dt। सपोज आपके पास एक टाइम है dt, इस dt में आपके पास जो गिवन अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई है एटम्स के, उसमें से सिर्फ dn नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके होंगे। तो रेट ऑफ डीके को कैसे रिप्रेजेंट करोगे एट टाइम t? सो रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू माइनस dn मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट विल डीके और dt
टाइम इंटरवल। ठीक है, तो dn क्या है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डीके हुए हैं dt उतने गिवन टाइम में। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन यहां क्यों है, क्योंकि dn मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके, मतलब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस नष्ट हो गए हैं, डीके हो गए हैं, तो dn तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगा क्योंकि वो उतना नष्ट हुआ है, डीके हुआ है। बट रेट ऑफ डीके हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि dn नेगेटिव है तो रेट ऑफ डीके पॉजिटिव कैसे होगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए यहां नेगेटिव साइन दिया है, तो dn जो है वो नेगेटिव रहेगा और ये इंटू नेगेटिव, तो रेट ऑफ डीके हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट है रेट लॉ। तो रेट ऑफ डीके जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कोई भी इंस्टेंट पे, मतलब कोई भी टाइम पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस एटम का प्रेजेंट उस टाइम पे। मतलब इस गिवन टाइम पे सपोज इतने नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उस एटम्स के, जो भी रेडियो एक्टिव एटम है उसका n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है गिवन टाइम t पे। तो रेट ऑफ डीके जो है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस dn बाई dt, ये हुआ रेट ऑफ डीके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, वो हमने लैम्डा लिया है, इसलिए आप माइनस dn बाई dt इक्वल्स टू लैम्डा n। तो लैम्डा क्या है, फिर लैम्डा इज देयरफॉर इक्वल टू, अब रीअरेंज करना है आपको, लैम्डा इज देयरफॉर इक्वल्स टू dn बाई dt 1 अपॉन n। टेक्स्ट बुक में करेक्शन कीजिए, यहाँ पे वो n की जगह dt दिए, ये n है, तो लैम्डा इज इक्वल टू dn बाई dt इंटू 1 अपॉन n, जहां dn बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ डीके कोई भी टाइम t पे। ठीक है, n क्या है, n है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, उस गिवन टाइम पे कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, लैम्डा है डीके कांस्टेंट। ठीक है, और ये फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई डीकेइंग इन यूनिट टाइम है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन फॉर डीके कांस्टेंट, अब डीके कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, तो dn बाई n इज इक्वल्स टू माइनस dt लैम्डा, ये वाले इसमें से आया है, देखो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस dn बाई dt इंटू 1 अपॉन n, देयरफॉर dn बाई n, इसी को रीअरेंज करोगे आप तो dn बाई n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt, इसको रीअरेंज करोगे तो ये वाला मिलेगा, तो यहां पे हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा लिखना वापस टेक्स्ट बुक में भूल गया, करेक्शन कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेट करना है आपको दोनों साइड, तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dn बाई dt इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dt। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद ये हो जाएगा ln माइनस लैम्डा t प्लस c। अब ये c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और उसका वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो सपोज n0 है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट आर्बिट्री टाइम 0, मतलब सपोज मैंने अभी घड़ी में टाइम 0 कंसीडर किया, मतलब जस्ट मैं डीके का जो एक्टिविटी हो देखना आप जस्ट शुरू कर रही हूं, एकदम उस पॉइंट पे उसको मैं पकड़ूंगी टाइम 0। टाइम 0 पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेरे पास प्रेजेंट थे वो हुए n0। टाइम 0 पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो क्या है, n0। तो एट टाइम t द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n। ठीक है, t टाइम गुजरने के बाद जब t अमाउंट ऑफ टाइम गुजर चुका है तब मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना है, n। बट मैंने अभी बताया t इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू n0। ठीक है, अब आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में, n इक्वल्स टू n0 को सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, इसलिए अब ये हो जाएगा ln0 इक्वल टू c। क्या हो जाएगा अब ये ln0 इक्वल टू c। ठीक है, अब ये ln0 इक्वल टू c, मतलब c का जो वैल्यू मिल गया हमको ln0, अब उससे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इधर। ठीक है, यहाँ पे टाइम 0 था इसलिए ये लैम्डा इंटू 0 0 हो जाएगा, ये ln0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू c। समझ गए ln0 c कहां से आया, अब c का वैल्यू क्या आ गया ln0।
अब c का वैल्यू जो है मैं इक्वेशन 13.6 में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ln n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस ln n0, जो अभी मैंने प्रूफ किया कि c इज इक्वल टू ln0। अब इसको रीअरेंज करना है तो लैम्डा टी इज इक्वल टू ln0 माइनस ln, जिसे हम करेंगे लैम्डा टी इज इक्वल टू ln n0 अपॉन n। ठीक है, तो therefore lambda is now equal to 1 upon t ln n0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखें। lambda is equal to 1 upon t ln n0 upon n। बट मुझे ln को अब कन्वर्ट करना है log to the base 10, तो ये हो जाएगा अब lambda equals to 2.303 t log to the base 10 n0 upon n। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो lambda equals to 2.303 upon t log to the base 10 n0 upon n। तो अब ये वाला जो इक्वेशन है दैट इज 13.7 वाला इक्वेशन जो था, ये वाला इक्वेशन ln, ये वाला इक्वेशन था ना ln n अपॉन n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, इसको लॉग लेना है आपको, एंटी लॉग लेना है आपको दोनों साइड पे। इस इक्वेशन में आपको एंटी लॉग लेना है दोनों साइड पे, तब हो जाएगा n अपॉन n0 इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा टी, या फिर n इक्वल टू n0 e माइनस लैम्डा टी। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला नंबर 13.9 एंड 13.10 दोनों पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है। अब हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब टी हाफ। अब हाफ लाइफ होता क्या है, तो सबसे इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो, सपोज मैंने आपको 1 kg ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया है, तो 1 kg ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हाफ होने के लिए, मतलब हाफ kg में कन्वर्ट होने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसे मैं कहूंगी टी हाफ। ठीक है, हाफ kg को ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को 1 kg ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हाफ kg में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब खुद के अमाउंट का हाफ होने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसे मैं टी हाफ कहूंगी। बट टी हाफ हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिफरेंट होता है, मतलब वो कितने अमाउंट में एक्टिव है, कितने अमाउंट में पार्टिकल्स इमिट कर रहा है, स्लो फास्ट, उस पर डिपेंड करेगा कि टी हाफ कितना है। ठीक है, तो हाफ लाइफ जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, जो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो एक्चुअली है टाइम नीडेड for a given number of nuclei to decay exactly to its half of initial value। तो यही मैंने बताया, time needed for the decay of initial amount of nuclei to exactly half of its initial value। तो जो रेशियो है रेडियो आइसोटोप के सब एलिमेंट जो भी होते हैं रेडियो आइसोटोप के, सबके टी हाफ सेम नहीं होते, वो सबके टी हाफ जो है वो अलग होते हैं और वो डिनोट किए जाते हैं बाय टी हाफ, और वो एक्सप्रेस हो सकते हैं सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में। ठीक है, और एनी टाइम टी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू n। सपोज कोई भी टाइम टी के लिए आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n है, तो अब मैं t इज इक्वल टू 0, मतलब मेरा अभी मैं डीके देखना शुरू कर रही हूँ, वो टाइम मेरा 0 है, तो उस टाइम पे जितने भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो है n0। बट मैंने आपको कहा है कि t इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अभी n इज इक्वल टू n0, और अब t इक्वल टू हाफ पे तो कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, t इक्वल पे हाफ पे होंगे n0 बाई t, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे n इक्वल टू n0 होता है, तो t हाफ पे कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, तो n विल इक्वल टू n0 बाई 2। अब मेरा जो नॉर्मल फॉर्मूला था जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था वो था लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 t log टू द बेस 10 n0 अपॉन n। ठीक है, n0 अपॉन n, ये नॉर्मल फॉर्मूला मैंने आपको याद करने का था। अब आपको सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो आपका n0 तो वैसे के वैसे ही है, बट अब n हो गया है n0 बाई 2, क्योंकि t हाफ है, मतलब नॉर्मल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो गया है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास n0 बाई 2, इसलिए अब ये फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 2.3023 डिवाइड बाई टी हाफ, टी हो जाएगा टी हाफ क्योंकि मैं हाफ टाइम इंटरवल के बाद में स्टडी कर रही हूँ, log टू द बेस 10 n0 अपॉन n0 बाई 2, क्योंकि n इज इक्वल्स टू n0 बाई 2। अब
इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ log टू द बेस 10 2, क्योंकि n0 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो log टू द बेस 2 इज 0.3010। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीके, ग्राफ में आप डीके को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपका अभी फॉर्मूला क्या था जो मैंने याद करने के लिए कहा था, लैम्डा इक्वल्स टू 2.303, ठीक है, अपॉन टी log टू द बेस 10 n0 अपॉन n। अब इसे आप रीअरेंज करो तो आपके पास ये एक फॉर्मूला आएगा, log टू द बेस 10 n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2.303 t प्लस log टू द बेस 10, यहाँ पे माइनस साइन था, ठीक है, प्लस log टू द बेस 10 n0। तो ये फॉर्मूला आपने इसको रीअरेंज करके पाया है। अब यदि आप log टू द बेस 10 वर्सेस t को आप ये करो, मतलब प्लॉट करो, log टू द बेस 10 को t के साथ प्लॉट करो, तो आपको मिलेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो स्ट्रेट लाइन ये प्रूफ करेगा कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई, नॉट इनिशियल बट नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई जो डीके के बाद बच रहा है, ये है ना अमाउंट ऑफ एटम और न्यूक्लियाई टाइम टी के डीके के बाद बच रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डीके को। इसलिए अब इसको अब दूसरी तरह से अब हम ये कर सकते हैं, यदि हम log टू द बेस 10 n को अब प्लॉट करें t के साथ, तो log टू द बेस 10 माइनस dn अपॉन dt जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो यहां देखिए, हाँ log एक्टिविटी है, मतलब log टू द बेस 10 dn बाई dt, ये वाला जो प्लॉट इधर हुआ है अगेंस्ट टाइम t, तो आपको स्लोप जो मिलेगा वो मिलेगा लैम्डा अपॉन 2.303। ठीक है, तो इसमें इससे आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप log टू द बेस 10 माइनस dn बाई dt को इस पे x एक्सिस y एक्सिस पे प्लॉट करोगे, टाइम t को x एक्सिस पे प्लॉट करोगे, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करोगे, स्लोप इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2.303, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ है जहां पे एक्टिविटी है अगेंस्ट टाइम वर्सेस टाइम। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एट एनी इंस्टेंट, कोई भी गिवन टाइम पे जो रेट है रेडियो एक्टिव डीके का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना नंबर ऑफ एटम्स उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रेजेंट है उस टाइम पे। ठीक है, तो जो भी रेट ऑफ डीके है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किसको प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ एटम्स उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उस टाइम पे जो प्रेजेंट है। इसलिए ये प्रूफ होता है इससे कि जैसे जैसे डीके होगा नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होगा, जैसे जैसे डीके होते जाएगा नंबर ऑफ एटम क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम डिक्रीज होने से टाइम के साथ साथ रेट ऑफ डीके भी डिक्रीज होगा, क्योंकि रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम्स के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डीके होगा, डीके होने की वजह से नंबर ऑफ एटम्स जो नॉर्मल प्रेजेंट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वो बाकी के एटम्स डीके होते जा रहे हैं। यदि नंबर ऑफ एटम्स एंड डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ डीके भी डिक्रीज होगा। इसलिए जब एक्टिविटी को टाइम के साथ प्लॉट किया गया तो वो ग्राफ मिला ऐसा, क्योंकि इनिशियली जब स्टार्टिंग टाइम पे जीरो टाइम पे रेडियो एक्टिविटी इतना ज्यादा था, पर टाइम जैसे जैसे गुजरा आपका जो नंबर ऑफ एटम्स है जो यहाँ प्रेजेंट था वो डिक्रीज होता गया कोई एक वैल्यू से, और जैसे जैसे ये डिक्रीज होता गया तो नंबर ऑफ एटम्स एन प्रेजेंट जो है वो डिक्रीज होता गया, उसके वजह से रेट ऑफ एक्टिविटी भी डिक्रीज होता गया। अब नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके जो है एक्सप्रेस होता है डीपीएस। डीपीएस मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो किसमें वो बताया जाता है, डीपीएस में, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में। या फिर दूसरा यूनिट है वो है रेडियो एक्टिविटी का, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके डीपीएस में है, और रेडियो एक्टिव का है क्यूरी, सीआई।
तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस होता है। दूसरा यूनिट रेडियो एक्टिविटी का है बैक्यूरले, जो है BQ। तो 1 BQ इज इक्वल टू 1 डीपीएस। जब 1 BQ होता है 1 डीपीएस को इक्वल, ठीक है, और 1 क्यूरी जो है वो 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस को इक्वल है। तो 1 बैक्यूरले और 1 क्यूरी में क्या रिलेशनशिप है? तो ये रिलेशनशिप है कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू दिस मच डीपीएस एंड 1 क्यूरी इज इवन इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरले। मतलब 1 क्यूरी और ये दोनों का रिलेशनशिप याद रखें। देखिए 1 बैक्यूरले इज इक्वल टू 1 डीपीएस, therefore 1 curie is equal to 3.7 into 10⁻10 dps, which is equal to 3.7 into 10⁻10 BQ। अब इसी पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स है। जो आर्गन 41 है वो डीके होता है विथ इनिशियल रेट, स्टार्टिंग का उसका डीके का रेट क्या है, मतलब टाइम 0 पे उसका डीके का रेट क्या है, 575 BQ। पर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से रेट भी डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है रेट डिक्रीज हो रहा है और हो रहा है 358 डीपीएस आफ्टर 75 मिनट। तो हाफ लाइफ क्या है आर्गन 41 का? ठीक है, उन्होंने क्या क्या दिया है, देखो उन्होंने दिया है इनिशियल रेट, ठीक है, इनिशियल रेट दिया है मतलब N0 दिया है। फिर उन्होंने दिया है फाइनल रेट, मतलब उस टाइम का, तो ये N है। फिर उन्होंने आपको T दिया है टाइम, और अब उन्होंने पूछा है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, करेक्ट। अब लैम्डा पता ही नहीं है तो टी हाफ कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए पहले क्या पता लगाना है, लैम्डा। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, 2.303 टी log टू द बेस 10 N0 अपॉन N। अब आपको N0 पता है 575 डीपीएस, और आपको N भी पता है 358 डीपीएस, T पता है 75। सब सब्स्टिट्यूट कीजिए आप अपने फॉर्मूले में और इसे सॉल्व कीजिए तो आपको मिल गया लैम्डा। ये पर मिनट में मिला क्योंकि T पर मिनट में था, इसलिए लैम्डा मिला पर मिनट में। तो T हाफ का फॉर्मूला क्या है, 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। अब यहाँ पे आपको लैम्डा का वैल्यू पता है, सारे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए जिससे आपको मिल जाएगा T हाफ। मतलब आर्गन 41 को उसकी इनिशियल क्वांटिटी से हाफ होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 109.7 मिनट्स। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ फॉस्फोरस 32 इज 14.26 डे। ठीक है, 14.26 डे में फॉस्फोरस 32 अपने इनिशियल अमाउंट से हाफ हो जाता है। तो कितना परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस 32 बचेगा 40 डेज के बाद? ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया है आपको, उन्होंने आपको टी हाफ दिया है दैट इज 14.26 डे। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या है, टाइम टी दैट इज 40 डे के बाद कितना फॉस्फोरस बचने वाला है। मतलब बेसिकली आपको उन्होंने पूछा है N क्या है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें N0 नहीं दिया हुआ हो, देखिए ये ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन जहां N0 आपके पास दिया हुआ नहीं है बट N पूछा है, तो आपको इनिशियल क्वांटिटी ही नहीं पता तो मैं N कहां से पता लगाऊं। तो उस केस में आपको इनिशियल क्वांटिटी को पकड़ना होगा 100, मतलब पूरा। ठीक है, तो ये याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनिशियल क्वांटिटी ही नहीं दिया है तो मैं फाइनल क्वांटिटी कहां से बताऊं। तो इनिशियल क्वांटिटी को आप क्या पकड़ोगे, 100 ऐसे केसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब उन्होंने आपको टी हाफ दिया है, टी हाफ से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। तो टी हाफ इक्वल्स टू, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में करेक्शन करें वापस, यहाँ बहुत सारे मिस्टेक्स है इस चैप्टर में। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे है लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। ये करेक्शन करें, लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। तो अब जो लैम्डा हो गया, अब क्या हो गया, 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ दैट इज 14.26 डे, जिससे आपको मिल गया लैम्डा पर डे में। अब लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, 2.303 डिवाइड बाय टी log टू द बेस 10 N0 अपॉन N। N0 मैंने क्या क्या कहा है आपको, 100 पकड़ने, N मुझे पता लगाना है,
टी उन्होंने दिया हुआ है 40 डे। अब आपको पता क्या लगाना है, n, करेक्ट। तो log to the base 10 n0 upon n is equal to lambda t upon 2.303। लैम्डा मैंने कैलकुलेट कर लिया, t दिया हुआ है। अब इसलिए log to the base 10 n0 upon n is equal to 0.8441। अब दोनों साइड एंटी लॉग लो, तो ये log to the base 10 जो n0 upon n है वो n0 upon n हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 0.8441 हो जाएगा 6.984, बट n0 मुझे पता है 100 है, तो 100 अपॉन n इज इक्वल टू 6.984। Therefore n is equal to 100 upon 6.984 जो हो गया 14.32। तो n क्या हो गया 14.32। बट मैं अभी 100 पकड़ रही थी n0, इसलिए मैं परसेंटेज में बोल सकती हूँ। 100 पकड़ा मतलब 100% इनिशियल था, तो फाइनल 40 डे के बाद कितना परसेंट मेरे पास बचेगा 14.32। तो आप ये वाला पार्ट नहीं लिखोगे एग्जाम में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आपका करेक्ट होना चाहिए। तो जब एग्जाम में n0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ तब आप क्या पकड़ोगे उसे 100। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ क्लोरीन 34 इज दिस मच सेकेंड। तो क्लोरीन 34 का हाफ लाइफ कितना है 1.53 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा क्लोरीन 34 को 99.9% डिके होने में? ठीक है, क्लोरीन 34 को कितना टाइम लगने वाला है 99.9% डिके होने में। तो उन्होंने अब आपके क्या दिया है, उन्होंने आपको दिया है टी हाफ दैट इज 1.53 सेकेंड्स। ठीक है, लैम्डा आपको ऑब्वियसली पता लगाना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि 99.9% डिके होने में कितना टाइम लगेगा। तो n0 ऑब्वियसली परसेंटेज है तो 100 है, और n क्या है, n मतलब होता है रिमेनिंग क्वांटिटी, ना कि वो क्वांटिटी जो डिके हो चुका है। n मतलब क्या है, उस टाइम पे बचा हुआ क्वांटिटी। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझिए, वो कह रहे हैं कि 99.9% डिके हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितना है 100 माइनस 99.9। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो n को 99.9 ले लेते हैं, बट वो गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 99.9 डिके हो चुका है। रिमेनिंग कितना होगा 100 माइनस 99.9 दैट इज 0.1। तो अब आपका n है 0.1। तो अब आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो पहला फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। टी हाफ पता है तो मैंने अब कैलकुलेट कर लिया लैम्डा 0.453 पर सेकेंड। फिर लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 n0 अपॉन n। करेक्ट। अब मुझे n0 पता है, मुझे n पता है, t पता लगाना है। लैम्डा मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये लैम्डा का वैल्यू इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 100 अपॉन 0.1, और इसे अब आप सॉल्व करोगे तो आपको t मिल जाएगा 15.25 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ p is 0.9 is 102 ईयर। ठीक है, हाउ मच of 1 gram sample of polonium decays in 62 ईयर। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या दिया है, हाफ लाइफ दिया है, मतलब टी हाफ दिया है 102 ईयर। ठीक है, उन्होंने इनिशियल दिया हुआ है, हाउ मच ऑफ दिस विल डिके, मतलब इनिशियल मतलब n0 दिया है 1 mg। ठीक है, n कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है आपको, t दिया हुआ है 62 ईयर। लैम्डा ऑब्वियसली आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। टी हाफ पता है तो उससे मैंने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया 6.794 इंटू 10⁻³ पर ईयर। नेक्स्ट फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 n0 अपॉन n, जिसको अब आपको कैलकुलेट क्या करना है n, इसलिए अब इसको रीअरेंज कीजिए तो हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 n0 अपॉन n इक्वल टू लैम्डा टी अपॉन 2.303। ठीक है, अब यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। लैम्डा कैलकुलेट कर चुके हैं आप, टी उन्होंने 62 ईयर बता दिया है, जिससे आपको मिल गया लॉग टू द बेस 10 n0 अपॉन n 0.1829। दोनों तरफ आप एंटी लॉग लीजिए तो ये हो जाएगा n0 अपॉन n एंटी लॉग ऑफ 0.1829 दैट इज 1.524। तो
अब n इक्वल टू n0 अपॉन 1.524 हो गया, बट n0 तो 1 mg है, तो 1 mg अपॉन 1.524 दैट इज 0.656 mg। तो आप याद रखें उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच सैंपल ऑफ पोलोनियम डिकेस, पोलोनियम का कितना सैंपल डिके हो चुका है। तो n मैंने बताया ना, n क्या है, n है रिमेनिंग क्वांटिटी, n ओ क्वांटिटी नहीं है जो डीके हो गया है। क्वेश्चन समझें, क्योंकि ऐसे घुमा के पूछते हैं और आप यहाँ पे स्टॉप हो जाइएगा 0.656 पे, तो आप गलत हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि n अभी आपने निकाला है, n क्या है, n ये है कि क्वांटिटी कितना बचा हुआ है, ना कि जो डीके हो गया है। बट उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, कितना क्वांटिटी डीके हो चुका है। तो डीके वाले क्वांटिटी निकालने के लिए आपको इनिशियल से इतना जो बचा हुआ क्वांटिटी है उससे माइनस करना होगा, जिससे आपको ये मिल जाएगा कि कितना क्वांटिटी डीके हो चुका है। यदि आप यहां तक ही सॉल्व करोगे तो सिर्फ आपको, यदि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 ही मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका आंसर है। तो क्वेश्चन हमेशा ठीक से रीड करें कि बचा हुआ क्वांटिटी पूछा है कि डीके हो चुका क्वांटिटी उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, मतलब यहाँ पे इस पार्ट में, इस वीडियो में हमने वो 2 फॉर्मूले लर्न किए हैं। वो है T12 इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, और ये बात याद रखिए चैप्टर का, मतलब इसका रेडियो एक्टिविटी का, कि T12 जो होता है, जो हाफ लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो कभी भी इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप देख सकते हो कहीं नहीं है इनिशियल क्वांटिटी का टर्म, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 n0 अपॉन n। n0 है इनिशियल क्वांटिटी, n है उस टाइम पे बचा हुआ क्वांटिटी, बचा हुआ क्वांटिटी। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, your limitation, it's only your imagination. That's all for today. Thank you. Stay tuned.